अस्सलाम नाज़रीन, आबिदुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आप लोग मुझे देख रहे हैं ज़राए पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। जिस तरह मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से जो है ना, जितने भी बिजनेसेस हैं लाइफ स्टॉक से और एग्रीकल्चर से, उनको हम बड़े एक तरतीब और तफसील से जो है ना हम बयान करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि 2 साल 3 साल या उससे भी पहले या मतलब आज कल की ही वीडियो देख के तो वो जो उस बिजनेस के बारे में फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि शायद जो कोई भी बिजनेस हो, खासकर अगर मैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की बात करूं, कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग जो है सिर्फ टैंक बनाने का नाम ही बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है, या इसको ही एक्वाकल्चर कहते हैं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से जो है ना मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जिस तरह मैंने कहा था कि ए से लेके तो जेड तक ये बिजनेस किस तरह होता है, इसमें कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, ये सारा कुछ तफसील से और एक तरतीब से बताऊंगा। वो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग या एक्वाकल्चर फार्मिंग में इंटरेस्ट रखने वाले या ये बिजनेस करने वाले जो है उनको इंशाल्लाह मैं तफसील से और एक तरतीब से जो है ना इसी ज़राए पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से समझाऊंगा और सिखाने की कोशिश करूंगा कि आपने ये फार्मिंग क्यों करें, क्यों करनी है और इसको कैसे आप जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है क्या। बहुत सारे लोग, जिस तरह मैंने पहले कहा कि सिर्फ टैंक बनाने को बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कहते हैं, ऐसे नहीं। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग जो है इसमें हम मछली को या मछली के लिए जो कल्चर बनाते हैं उस कल्चर के अंदर उनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट देना, माइक्रोब्स के जरिए इनकी फीडिंग और माइक्रोब्स के जरिए ही इनके अंदर के वेस्टेज को फीड में कन्वर्ट करने को हम एक्वाकल्चर कहते हैं या बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कहते हैं। मीन ये कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का मतलब ये है कि एक छोटे से एरिया में एक मखसूस क्वांटिटी फिश की और उनको एरेशन देके माइक्रोब के जरिए फीडिंग को हम एक्वाकल्चर कहते हैं या बायोफ्लॉक कहते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि माइक्रोब्स किया है या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म किया है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या वाटर ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स वो छोटे छोटे आबी हयात हैं जिसके जरिए आप बायोफ्लॉक फिश टैंक के अंदर मौजूद वेस्टेज, वो वेस्टेज चाहे फिश की हो या आपकी फीड की हो या उसमें अंदर कोई भी चीज गिर जाए और नीचे बैठ जाए, उसको फीड में कन्वर्ट करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब जो है वो बेसिकली आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, फायदेमंद बैक्टीरिया हैं जो कि फिश एक्वाकल्चर में फिश के लिए वेस्टेज से फीड बनाते हैं। अब बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग जो है इसमें होता क्या है, मैंने जिस तरह आपको तारीफ में बताया कि वेस्टेज को कन्वर्ट करके एक मखसूस तादाद की फिश और उसके अंदर एक नेचुरल इन्वायरमेंट देके इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके एक छोटे से एरिया में आप फिश पालते हैं, इसको हम कहते हैं एक्वाकल्चर। इससे पहले आप लोगों ने, अगर आप 5 साल पहले जाए, पाकिस्तान में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का नाम ही नहीं था, एक्वाकल्चर को कोई जानते नहीं थे सिवाय फिशरी डिपार्टमेंट के या जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है वो लोग तो जानते थे, सिर्फ उन्होंने भी पढ़ा हुआ था, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट इस पे किया था। लेकिन अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो इसमें काम भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और फार्मिंग भी कर रहे हैं। अब जो है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में माइक्रोब्स को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, अगला सवाल। बहुत सारे फार्मर कहेंगे कि आपने तो माइक्रोब्स का बताया, ये माइक्रोब्स आएंगे कहां से,
खुद ही प्रोड्यूस होंगे या हमने प्रोड्यूस करना। माइक्रोब्स ने, जो माइक्रोब्स हैं अंदर, वो हमने प्रोड्यूस करना है, वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब इसको हम बेसिकली कहते हैं कार्बन सोर्स। अब फार्मर्स जो है उनको कार्बन सोर्स का नहीं पता, तो उनको मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूं। जो मोलेसेस हैं आपके, अगर मोलेसेस भी कोई नहीं जानता तो मैं कहूंगा जो चीनी है आपकी, वही आपके माइक्रोब्स जो है एक टैंक के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। अब सिर्फ इसमें चीनी इन्वॉल्व नहीं है, ये जब मैं आप लोगों को FCO बनाने का तरीका समझाऊंगा तो वहां पे मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि आपने FCO बनाना किस तरह है। सो जो कार्बन सोर्स है या रिच कार्बन सोर्स है, वो हम जो प्रोड्यूस करते हैं मोलेसेस, और इस कार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बनते हैं एज अ फीड माइक्रोब्स के लिए। अब अगला सवाल, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी बताया, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि माइक्रोब्स का काम है क्या पानी में, या एक्वा कल्चर में या बायोफ्लॉक फिश टैंक में माइक्रोब्स करेंगे कि अगर प्रोड्यूस होते, लार्ज क्वांटिटी में हो कम क्वांटिटी में हो, करते क्या। माइक्रोब्स जो आपने प्रोड्यूस किए हैं उनका काम है वेस्टेज को फीड में कन्वर्ट करना। अब 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बहुत रिस्की हैं किसी भी बायोफ्लॉक फिश कल्चर में या एक्वा कल्चर में। वो 3 चीजें हैं एमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। अब जो ये माइक्रोब्स हैं ये काम करते हैं इन तीनों पे। काम किस तरह करते हैं कि इन तीनों को खा के, इन तीनों को यूज करके, इन तीनों को कन्वर्ट करके ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है ये खा के ये इसकी बढ़ोतरी होती है और ये फिर जाके बनते हैं आपके फिश के फीड, एज अ फीड जो है वो बन जाता है। अब जो ये फार्मिंग कर रहे हैं या बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग से रिलेटेड लोग हैं, उनको पता है कि एमोनिया, नाइट्राइट और नेट कितने जहरीले हैं एक फिश के लिए। अब जो आपने अंदर माइक्रोब्स प्रोड्यूस किए, उसमें आपने मोलेसेस डाले, उसमें आपने प्रोबायोटिक डाले, उसमें आपने कुछ जो है नमक डाला हुआ है। नमक टेबल साल्ट नहीं, सी साल्ट। ये मैं आप लोगों को FCO बनाने के तरीके में डिटेल से समझाऊंगा। इन चीजों का आप एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको बेसिकली हम FCO कहते हैं। ये FCO जब आपने टैंक में डाला, इनका मेन काम ये है कि नाइट्राइट, नाइट्रेट और एमोनिया इन तीनों को कंट्रोल रखे। कंट्रोल रखने का मतलब ये है कि इसको कन्वर्ट करके बेनिफिशियल बैक्टीरिया में, और ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनते हैं आपका फीड, फिश फीड। अब इसका फायदा क्या है? इसके मेन 2 या 3 कहें आप, 4 कहें फायदे हैं। सबसे पहले ये कि जो जहरीले गैसेस हैं, जो जहरीले अंदर जहर बन रहा है, उसको कन्वर्ट करके फीड में एज अ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। सेकेंड, इसका फायदा ये है कि कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ। तीसरा फायदा इसका ये है कि आपका जो डिपेंड है कमर्शियल फीड पे वो कम हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल जो लोग बायोफ्लॉक फिश कल्चर कर रहे हैं उसमें जो प्रोबायोटिक या बायोफ्लॉक कल्चर बनाते हैं, अगर कोई फिश 7 महीने में रेडी हो रहे हैं तो उनका फिश कम से कम 6 महीने में रेडी होता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा, इससे भी कम पीरियड हो सकता है। अगर एक फिश फार्मर जो है वो 7 महीने में 1 kg फिश लेता है, अगर वो बायोफ्लॉक कल्चर यूज करता है, मोलेसेस और ये माइक्रोब्स पैदा करता है अपने टैंक में फिश के लिए, वो 7 महीने में 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम तक वो फिश ले सकते हैं सेम पीरियड। वजह क्या है? वजह ये कि जो आपके अंदर के माइक्रोब्स हैं, एक तो वो कल्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, दूसरे ये कि वो 24/7 आपका फीड अवेलेबल होता है फिश के लिए। जब मर्जी वो खा लें, जब मर्जी उनको अगर फीड की जरूरत है तो वो यूज करें।
अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। हमने तो पढ़ लिया कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग एक्वाकल्चर है क्या। अब इसमें किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो टैंक की जरूरत है, फिर एक अच्छे क्वालिटी के और अच्छे रेशन सिस्टम की जरूरत, फिर आपने कार्बन सोर्स वो प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद स्टॉकिंग डेंसिटी, कितने फिश आप डालें, क्या साइज रखें, साइज क्या होना चाहिए, ये डिसाइड होना है। उसके बाद अच्छे क्वालिटी का पानी। अच्छे क्वालिटी के पानी का मतलब ये है कि जो आपके पास पानी है उनके पैरामीटर्स क्या है, उसमें सैलिनिटी कितनी है, टीडीएस कितना है, उसमें अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, जितने भी उसके अंदर जो साल्ट्स हैं वो कितने हैं, नमकियात कितने हैं, इनका रिपोर्ट जो है वो जरूरी है। उसके बाद जो है इसमें फीडिंग शेड्यूल, आप कौन सा फिश आपने डालना है, किस साइज में डालना है, उसमें आपने पर डे, पर टाइम, पर वीक, पर मंथ कितना फीड डालना है, टोटल फीड कंजम्पशन क्या होगी, ये सारी चीजें आपने एक बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग या बायोफ्लॉक फिश टैंक इंस्टॉलेशन के साथ ही इन सारी चीजों को आपने पहले लाइन अप करना है। इन सब चीजों का अगर आपको पता है, इल्म है, तो फिर आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करें। उसके अलावा जो है प्रोसेसिंग, फिश आपने डाल दिया, आप इसको हार्वेस्ट कब करेंगे, इसका मैनेजमेंट किस तरह आपने रखनी है, मैनेज किस तरह करेंगे। मैनेजमेंट में आपके टैंक इंस्टॉलेशन से लेके ड्रेन सिस्टम तक, इरिगेशन, फिर उसके बाद फीडिंग शेड्यूल, फिर उसके बाद कंटेंट ऑफ कार्बन और कंटेंट ऑफ माइक्रोब्स, जो कार्बन सोर्स है वो कितने रखने हैं, कैसे डालना है, इन सारी चीजों का आपके पास इल्म होना चाहिए। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप एक प्रॉफिटेबल फार्मर नहीं बन सकते। फार्मर तो आप बन जाएंगे, लगा लेंगे, लेकिन एक प्रॉफिटेबल फार्मर जो है वो आप नहीं बन सकते। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वाई बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग क्यों करें, फायदा क्या है, आपको क्या फायदा है, आपके फेलोज को, बाकी लोगों को क्या फायदा है, मुल्क को क्या फायदा है। अब डिस्कस करते हैं ये कम से कम मेन कोई 8 फायदे मैं आप लोगों को बताऊंगा बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग क्यों करें, ये क्यों जरूरी है। सबसे पहला फायदा ये कि ये एक नेचर इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है। नेचर इन्वायरमेंट का मतलब ये कि आपका जो माहौल है वो खराब नहीं होता। सेकंड पे, कम जगह पे ज्यादा प्रोडक्शन। तीसरा फायदा, पानी का इस्तेमाल कम, वेस्टेज ऑफ वाटर जो है वो कम है। यहाँ पे आपका पानी जाया नहीं हो रहा है, जिस तेजी से पानी नीचे जा रहा है। और पाकिस्तान में 2050 के बाद कहत जो आएगी वो दाल, चीनी, गुड़, टमाटर, प्याज इनकी नहीं आनी, पानी की आनी। 2050 के बाद फिर शायद जो अभी आप लीटर 50 रुपए का ले रहे हैं, अब वो 1 लीटर आप 150 में ले लें या 200 में ले लें। सो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का फायदा ये है कि कम पानी में ज्यादा प्रोडक्शन, और इसी पानी को आप रिसाइकल करके दोबारा भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर रास सिस्टम लगाएं, इसको आप फिल्टर करके दोबारा भी यूज करें तो आप यूज कर सकते हैं। सो ये चौथा फायदा। उसके बाद जो है कम फीड का इस्तेमाल। कमर्शियल फीड पे आपका एनएसआर कम होता है यहाँ पे। क्यों? कार्बन सोर्स की वजह से। जो अंदर माइक्रोब्स हमने प्रोड्यूस करने हैं या जो वाटर माइक्रोब्स है, आबी हयात जो अंदर इसके अंदर प्रोड्यूस होने, उसके जरिए आपका कमर्शियल फीड पे एनएसआर कम होगा। इसके अलावा वाटर प्लांट भी हैं, माइक्रोबल प्लांट्स भी हैं जो कि आप ग्रो करके तो अपना फीड पे एनएसआर जो है वो कम कर सकते हैं। इस पे भी डिटेल्स वीडियो आएगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक अच्छे और साफ सुथरे माहौल में आपको फिश अवेलेबल हो जाती है और आप फिश पाल लेते हैं।
आपको पता है कि आपके पानी का लेवल क्या है, आपके फेलोज को, आसपास के लोगों को भी, एक जो यूज करने वाले हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको भी पता है कि भाई इसने फिश किस किस्म के पानी में जो है वो पाला हुआ है। बहुत सारे लोग जो है ना वो इसलिए भी सी फूड से जो है उनको एलर्जी है कि पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, पता नहीं किस तरह के पानी में इन्होंने रखा हुआ। सो यहाँ पे आपका पानी जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा, माहौल साफ सुथरा, ना तो फिश के लिए माहौल खराब, ना इंसानों के लिए जो है ना वो माहौल खराब होता है। उसके अलावा जो है सबसे अहम चीज जो है वो ये कि कोई भी बंदा जिसके पास थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 2 लाख है, 2 लाख से ऊपर, जिसके 2 लाख तक की जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो ये फार्मिंग कर सकता है और उसको इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। पहले साल इनकी जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो वापस होगा, वो 100% वापस होगा और साथ में उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। अगले साल इंशाल्लाह 100% जो है उनको प्रॉफिट होगा, अगर वो जो है वो जितनी रिक्वायरमेंट है एक एक्वाकल्चर के लिए, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के लिए, उस पर वो अमल करें। ये ना हो कि वो अपनी मर्जी करें, वो कहीं से कोई पढ़े लिखे बगैर फार्मिंग स्टार्ट करें, या किसी अच्छे कंसल्टेंट के बगैर जो है ना अपना फार्मिंग स्टार्ट करें। उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करे, उसको नुकसान कभी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, अब दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।